हेलो बहन, आप जामिया वाल देख रहे हो। जामिया वाल इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण लक्ष्मीपुर पंचायत के। हमारे साथ एक है सबसे एक्सपीरियंस और एक पॉलिटिशियन जो काफ़ी मज़ेदार पॉलिटिक्स करते हैं, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाका में ज़बरदस्त पंचायती करते हैं। ओवरऑल हमारे पास प्रभु प्रसाद कुशवाहा जी हैं जो कि सरपंच उम्मीदवार लक्ष्मीपुर पंचायत है। क्या कहना चाहते हैं इस तरह से अभी मतलब कि आप पंचायत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, ओवरऑल सरपंच बनकर आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं लक्ष्मीपुर पंचायत के तमाम छठ व्रती और छठ पूजा कल से नहाए खाने से शुरू हुआ है और आज खरना का भी शुरुआत खरना करेंगी सब छठ व्रती और प्रवेश हो गया है छठ पूजा का। तो मैं सबसे पहले इस पंचायत में जितने छठ व्रती हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं कि उनका छठ व्रत बढ़िया से सफल हो। जैसे कि मैंने पूछा, आप काफ़ी एक मज़ेदार और पॉलिटिशियन है, काफ़ी सोशली तौर पर कोई भी मामला होता है गांव में तो उसको एक तरह से गांव में ही निपटा देना की कोशिश करते हैं, थाना में मामला ना जाए। जिस तरह से सरपंच अगर आप जीतते हैं तो ओवरऑल किस तरह से तमाम अपने पोस्ट को और जो भी मामला गाँव में विवाद हो उसको किस तरह से निपटाने की कोशिश करेंगे? मैं सरपंच पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ लक्ष्मीपुर पंचायत से, क्षेत्र संख्या 15 है। मैं सरपंच पद पर रहकर मैं लोगों का बेहतर सेवा देना चाहता हूं, इस ढंग से कि पहले 2001 में सरपंच पद का चुनाव नहीं हुआ था और मैं उस समय मुखिया पद पर चुनाव लड़ा और निर्वाचित भी हुआ था। 5 साल हमें इस पंचायत में सेवा करने का मौका भी मुझे मिला था और मैंने बेहतर सेवा दिया था। और पद छोटा हो या बड़ा, पद होता है। मैंने इस चुनाव में सरपंच पद को इसलिए चुना कि इस पंचायत के लोग, जो यहाँ के लोग हैं, बहुत केस मुकदमा वगैरह से पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस पद पर निर्वाचित होकर अगर लोगों ने जिताया, मुझ पर भरोसा किया, विश्वास किया और मैं निर्वाचित हुआ तो मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि मैं बेहतर सेवा करूंगा और एक भी मुकदमा यहां से मैं थाना और न्यायालय तक नहीं जाने दूंगा। और इसी पंचायत में सरकार जिस उद्देश्य से चुनाव करा रही है सरपंच के पद का, और जो चूँकि सरपंच का पद है और न्यायिक है, और न्यायिक जो छोटी बड़ी मुकदमाएं होगी मैं उसको पंचायत में ही निष्पादन करने का भरपूर प्रयास करूंगा, ताकि एक भी मुकदमा थाना में नहीं जाए, न्यायालय तक नहीं जाए, ताकि अननेसेसरी जो न्यायालय पर मुकदमा का बोझ पड़ता है वह बोझ नहीं पड़े। प्रभु मुखिया जिंदाबाद। जैसे कि देखा जा रहा है आपको देखा जा रहा है आपके साथ तमाम समर्थक हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं निर्वाचित जब हो जाऊंगा तो लोगों का बेहतर सेवा करूंगा और बेहतर सेवा दे करके एक कुशल सरपंच के रूप में मैं अपने को इस पंचायत में उतारना चाहता हूं, सेवा दे करके, ताकि आने वाले भविष्य में सारे लोग ये कहें कि प्रभु कुशवाहा जब सरपंच पद पर निर्वाचित हुए थे तो उन्होंने बेहतर सेवा दिया और हम लोगों के इनके सेवा से बहुत लाभ हुआ। और मैं ये प्रयास करूंगा। जैसे कि मैं आपको देख रहा हूं, आपके साथ तमाम ऐसे यंगस्टर हैं, नौजवान, तमाम वर्ग के, तमाम जाति समुदाय के लोग आपके साथ कंधे से कंधे बना के साथ जाति धर्म के लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे लोग मुझे मेरे अनुभव का लाभ उठाते हुए मुझे भारी मतों से निर्वाचित करें, ताकि इस पंचायत में मैं ग्राम कचहरी में निर्वाचित होकर मैं इन लोगों को बेहतर सेवा दे सकूं।
एक और चीज़ है, जिस तरह से हिंदुस्तान एक तरह से किसान प्रधान देश है, किसानी यानी कृषि प्रधान देश है, काफ़ी मुश्किलें हो रही है यूरिया के लेकर हो, और जिस तरह से बाढ़ आता है तो उससे भी नुकसान हो जाता है। अगर आप सरपंच बनते हैं तो किसानों के लिए क्या आपकी सोच है? मैं इस क्षेत्र में भी काम करूंगा। मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इस क्षेत्र में भी काम करूंगा। मैं अपने जो हमारा क्षेत्र रहेगा, मैं इस क्षेत्र में लोगों को हर तरह के सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना आपको चाहता हूं कि ग्राम कचहरी का जो चुनाव हो रहा है 2001 में नहीं हुआ था, उसके बाद में 2001 के बाद 6 में जो ग्राम कचहरी का चुनाव हुआ, सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि गांव में जो छोटी छोटी समस्याएं होती है और वो छोटी छोटी समस्याएं जो है वो न्यायालय तक पहुंच जाता है और न्यायालय पर अननेसेसरी बोझ बढ़ता है, जिससे लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है। उस बोझ में लोगों का केस मुकदमा दब जाता है। इसी उद्देश्य से 2001 के पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय ने लोक अदालत का गठन किया। चूँकि लोक अदालत का गठन इसलिए किया कि लोक अदालत के माध्यम से देश में जो छोटी छोटी मुकदमाएं हैं, जैसे उसका स्लोगन है हाथ मिलाएं बाद सुलझाएं, ऐसी छोटी छोटी मुकदमाएं जो है वह ये घर तक, आपके दरवाजे तक ही जा कर के न्यायपालिका लोक अदालत के माध्यम से उसको निष्पादन करें और निष्पादन करते हैं, जिससे उससे बहुत समस्याओं का हल हो जाता है और न्यायालयों में जो लाखों करोड़ों मुकदमा का भार बढ़ा हुआ है उसमें कमी आती है। ठीक उसी उद्देश्य से ग्राम कचहरी का भी ये हुआ, स्थापना हुआ। ग्राम कचहरी के में सरकार ने छोटी छोटी 70-72 धाराओं को निहित किया और ग्राम कचहरी के सरपंच को उसमें उसका अधिकार दिया, ताकि छोटी छोटी जो भी गांव में मुकदमाएं हों, झगड़ा आपस में लोग करते हैं, इसको दरवाजे पर बैठकर उस समस्या का निष्पादन कर दिया जाए, ताकि थाना तक मुकदमा नहीं जाए, न्यायालयों पर अननेसेसरी बोझ नहीं पड़े। आप तो इतना एक तरह से पूरा कानून बता रहे हैं, ऐसे तो होता और भी तो आपके प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर हैं, इतना तो मुझे नहीं लगता है उनके पास इतना नॉलेज है। पूरा कानून बता रहे हैं जो कि पंचायत नियमावली है, खासतौर पर सरपंच का लेकर। अगर वे लोग अपने कार्य के प्रति तत्पर रहते या कार्य के संबंध में उन्हें अनुभव रहता, तो मैं समझता हूँ कि 5 सालों में सरपंच और ग्राम कचहरी के रहने के बावजूद भी सैकड़ों मुकदमा थाने में दर्ज हुआ है और उस मुकदमा के चलते लोगों को काफ़ी परेशानी बढ़ी है उस बोझ से और उनका काफ़ी हरास हुआ है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको और अपने क्षेत्र के लोगों को कि मैं निर्वाचन के बाद से ही कार्य प्रारंभ करूँगा और लोगों को हाथ गोड़ जोड़कर जैसे भी हो आपस में बैठाकर पहले तमाम मुकदमाओं को, जो 5 साल में जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, उन तमाम मुकदमाओं को पंचायत स्तर पर मैं पहले उसका ख़त्म करवा दूंगा, सुलह सफाई करा करके, और आगे अपना कार्य को प्रारंभ करूंगा, ताकि एक भी मुकदमा नहीं जाए थाना में और न्यायालय तक नहीं पहुंचे। लोगों का आपसी सौहार्द, भाईचारा, दोस्ती कायम करके। एक सवाल और है, जैसे कि तमाम जो कि छोटी मोटी जो घटनाएं घटती है या विवाद होता है वो थाना में जाता है, उसके बाद से जिस तरह से करप्शन का बाजार चलता है और कहीं ना कहीं और केस हो जाता है, उसके बाद कोई विदेश नहीं जा पाता, एक तरह से रोजगार पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है और भ्रष्टाचार जो होता है। तो एक तरह से आप जो बता रहे हैं इसके लेकर क्या एक तरह समाज के लिए कितना बड़ा एक तरह से योगदान आप दे सकते हैं अगर सरपंच बनते हैं तो? मैं दिन रात इस इशू पर काम करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं एक भी मुकदमा नहीं जाने दूंगा और लोगों को कोई हरास नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। और जिस उद्देश्य से सरकार ने ग्राम कचहरी का
ग्राम कचहरी का गठन किया हुआ है। मैं उस उद्देश्य को पूर्ति करूंगा। मैं किसी कीमत पर हम इस मुकदमा को लोगों को बीच ही रह करके इसका मैं निष्पादन करूंगा। ओके, लास्ट में तमाम जैसे कि दीपावली आया, कल छठ भी है, तमाम अपने लक्ष्मीपुर पंचायत के अपने इलाके के वोटर्स को, आवाम को, तमाम आवाम को आप क्या मतलब शुभकामना देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, मैं लोगों से, मैं क्षेत्र भ्रमण तो कर रहा हूँ, क्षेत्र भ्रमण में लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे काफ़ी मिल रहा है और मुझे चुनाव लड़ने से लोगों में उत्साह बढ़ा है और लोगों का ये रुझान है और लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम भारी बहुमत से जिता करके इनका बेहतर सेवा इस पंचायत में लेंगे और लोगों ने हम पर भरोसा जताया और मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसको मेरा लोग घोषणा पत्र समझे कि मैं चुनाव जीतने के बाद जो मेरा कार्य होगा, मैं अपने दरवाजे पर नहीं, मैं अपने द्वार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक इस पंचायत में 13 वार्ड है और 13 वार्ड में मेरा नंबर वहाँ लटका रहेगा, पंच का नंबर लटका रहेगा और मैं प्रत्येक वार्ड से 5-5 गणमान्य प्रत्येक बिरादरी के लोगों से 20 से पंच को मैं अपने स्तर से नियुक्त करूँगा और जहाँ की समस्या होगी मैं उनके दरवाजे पर जा करके वहीं पर दरी बिछा कर मैं बैठूंगा और उस समस्या का समाधान वहीं कर दूंगा। यही मेरा ये घोषणा है और सबका न्याय देने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रभु प्रसाद कुशवाहा, जिस तरह से लक्ष्मीपुर पंचायत के सरपंच उम्मीदवार हैं, उनके समर्थकों में काफी जोश दिखी जा रही है। खास तौर पर जिस तरह से इन्होंने खुली किताब, जो कि एक तरह से सरपंच उम्मीदवार अगर कोई जीतता है तो किस तरह से अपने काम को अंजाम देगा, खास तौर पर जिस तरह से गाँव में छोटी मोटी जो घटनाएं होती है वो विवाद की शक्ल अख्तियार कर लेती है, उसके बाद थाना में जाती है और थाना में जाकर जिस तरह से करप्शन का अड्डा एक तरह से बनता है, कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हैं, विदेश भी नहीं जा पाते हैं एक तरह से आप कमाने के लिए। मुझे विश्वास है और मुझे भरोसा है कि पुलिस प्रशासन भी इस नेक काम के लिए और सरकार का जो उद्देश्य है उसे पूर्ति करने के लिए वे लोग भी सहयोग करेंगे और गलती से कोई थाना पर भी चला जाएगा तो वैसे वैसे मुकदमा को जो ग्राम कचहरी में जो अधिकार निहित है, जो सरकार ने प्रदत्त किया है, वैसे मुकदमा को वो निश्चित रूप से वहां से वापस करेंगे और पंचायत में लौटाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और भरोसा है। और उनके समर्थक क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक तरह से म्यूजिशियन हैं और तमाम जगह जाते हैं, देखते हैं, लोगों को पहचानते हैं, ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे अपने उम्मीदवार प्रभु प्रसाद कुशवाहा के लेकर? आप बहुत एक्साइटेड है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, वैसे तो हमको बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे सुयोग्य और शिक्षित और कानून के बारे में जानकार व्यक्ति जो है पहली बार हम लोगों को सरपंच पद के लिए मिला है और ऐसे प्रत्याशी के लिए हमारी जनता में, हमारे ग्राम पंचायत राज लक्ष्मीपुर के जनता में बहुत ही उत्साह बढ़ा है और बढ़ चढ़ कर है। सभी युवाओं, महिलाओं, गरीब किसान मजदूरों में बहुत ही खासी उत्साह है और हम लोग जो है ये प्रण ठान लिए हैं कि प्रभु प्रसाद कुशवाहा जी को हम लोगों को जो है पूर्ण रूप से वोट दे करके इनको जिताना है। ओके, तो आप भी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके उम्मीदवार प्रभु प्रसाद कुशवाहा एक तरह खुली किताब के तहत पूरा एक तरह से जो भी अगर गांव में जो विवाद होगा उसको निपटाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम तो यही कहना चाहेंगे, प्रभु प्रसाद कुशवाहा 1978 से राजनीतिक में रहे हैं और काफ़ी ही अनुभव है और न्यायालय के क्षेत्र में उनसे ज़्यादा अनुभव रखने वाला शायद कोई उम्मीदवार नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए सबसे हम उम्मीद करेंगे कि अपना बहुमूल्य वोट प्रभु कुशवाहा को देकर और हजार वोट से जिताने का काम करेंगे। तमाम समर्थक हैं उनके लगे हुए हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी यही है कि तमाम कैंडिडेट्स अपने दमखम के साथ इलेक्शन लड़ रहे। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में तस्लीम बिहार के चंपारण लक्ष्मीपुर गाँव।